वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की संपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं और यह वीडियो मास्टर वीडियो है। इसमें संपूर्ण जानकारी है। 2022 के सभी विजेताओं की सूची है। बाल साहित्य से लेकर युवा साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत मेरा प्रयास है और बेहतर जानकारी है और आपको निश्चित तौर से आपको नोट बनाने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। इसमें विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, साल और 1,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है और संस्कृति मंत्रालय की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, साहित्य अकादमी परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। स्थापना हुआ था 12 मार्च 1954, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने बृहस्पतिवार दिनांक 22 दिसंबर 2022 के लिए भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी। अकादमी के सचिव के श्रीनिवासन राव ने बताया कि अकादमी हिंदी के लिए बद्री नारायण और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय व उर्दू के लिए अनीस अशफाक समेत 13 भाषाओं के लेखकों को इस पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा समेत अन्य रचनाएं शामिल हैं। इन पुरस्कारों की अनुशंसा 23 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों द्वारा की गई। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नामों को अनुमोदित भी किया गया। दोस्तों, मूलतः बिहार के रहने वाले बद्री नारायण हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। दोस्तों, उन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र से जुड़े कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बद्री नारायण को उनकी हिंदी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया जाएगा। अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब शराब के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों, यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में दिया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण। दोस्तों, बद्री नारायण उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, उनका जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था 1965 में भोजपुर, बिहार में। बद्री नारायण सामाजिक इतिहासकार और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं। बद्री नारायण वर्तमान में JB पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद के निदेशक हैं। दोस्तों, वह बिहार के रहने वाले हैं। कविता संग्रह सच सुने हुए, कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा, सम्मान भारत भूषण पुरस्कार, बनारसी प्रसाद, भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान, राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार, स्पंदन सम्मान, केदार सम्मान। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची में पहला पुरस्कार मिला था माखन लाल चतुर्वेदी। कृति थी हिम तरंगनी 1955 काव्य। दूसरा पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया था। दूसरा पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल। कृति थी पद्मावत संजीवनी 1956 में व्याख्या के लिए। तीसरा हिंदी पुरस्कार आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया। बौद्ध धर्म दर्शन 1957 में
दर्शन के लिए शैली थी। चौथा पुरस्कार हिंदी के लिए राहुल सांस्कृत्यान को दिया गया, मध्य एशिया का इतिहास। और पांचवा पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। और दोस्तों 1959 में दिया गया भारतीय संस्कृति के लिए। छठा पुरस्कार सुमित्रानंद पंत, कला कृति थी कला और बूढ़ा चांद 1960। काव्य भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र 1961 उपन्यास के लिए। 8वां पुरस्कार वितरण नहीं हुआ दोस्तों 1962 में। अमृत राय को 8वां पुरस्कार मिला। प्रेमचंद कलम का सिपाही कृति थी 1963, यह जीवनी पर आधारित थी। 9वां पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को, आंगन के पार द्वार 1964 में काव्य के लिए। 10वां पुरस्कार डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना 1965 में। और दोस्तों 11वां पुरस्कार जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध 1966 उपन्यास के लिए। 12वां अमृतलाल नागर कृति थी अमृत और विश्व 1967 उपन्यास। 13वां हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टाने कृति थी 1968 काव्य। 14वां श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी 1969 में उपन्यास के लिए। रामविलास 15वां पुरस्कार रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना 1970 जीवनी के लिए। 16वां पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान 1971 साहित्यिक आलोचना के लिए। और 17वां पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य का भवानी प्रसाद मिश्र, कृति थी बुनी हुई रस्सी 1972 काव्य। 18वां पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृति थी आलोक पर्व 1973 निबंध। 19वां पुरस्कार मिला शिव मंगल सिंह सुमन को, कृति थी मिट्टी की बारात 1974 काव्य के लिए। 20वां पुरस्कार मिला भीष्म साहनी को, तामस उपन्यास के लिए 1975 में। 21वां पुरस्कार मिला यशपाल को, कृति थी मेरी तेरी उसकी बात 1976 उपन्यास के लिए। 22वां पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए शमशेर बहादुर, चुका भी हूं मैं नहीं 1977 काव्य के लिए। 23वां पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है 1978 काव्य के लिए। 24वां सुदामा पांडे, कल सुनना मुझे 1979 काव्य के लिए। 25वां कृष्णा सोबाती, जिंदगी नामा जिंदा रुख कृति के लिए 1980 उपन्यास। और 26वां हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन 1981 में लिखा गया 1981 में दिया गया काव्य के लिए। 27वां पुरस्कार हरिशंकर परशाई, विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 बैंक के लिए। और 28वां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग 1983 काव्य के लिए। और दोस्तों 29वां है पुरस्कार रघुवीर सहाय, कृति था लोक भूल गए 1984 काव्य के लिए। 30वां निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी 1985 कहानी संग्रह के लिए। 31वां मिला केदारनाथ अग्रवाल को, अपूर्वा कृति के लिए 1986 काव्य था। 32वां श्रीकांत वर्मा, मगध 1987 काव्य के लिए। 33वां नरेंद्र मेहता, अरण्या 1988 काव्य के लिए। 34वां केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस कृति के लिए 1989 काव्य के लिए। 35वां शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद 1990 उपन्यास के लिए। 36वां गिरजा कुमार माथुर, कृति मैं वक्त के हूँ सामने 1991 काव्य। 36वां गिरिराज किशोर, ढाई घर 1992 उपन्यास के लिए।
37वां विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर 1993 उपन्यास के लिए। 38वां अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं 1994 काव्य के लिए। 39वां कुंवर नारायण कृति कोई दूसरा नहीं 1995 काव्य के लिए। 40वां सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए 1996 उपन्यास के लिए। 41वां लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद 1997 काव्य के लिए। 42वां अरुण कमल नए इलाके कृति है नए इलाके में 1998 काव्य के लिए। 43वां विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी 1999 उपन्यास के लिए। 44वां मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं कृति है 2000 में दिया गया काव्य के लिए। 45वां अलका सरावगी कलिकथा वाया बाईपास 2001 उपन्यास के लिए। 46वां राजेश जोगी दो पंक्तियों के बीच 2002 काव्य के लिए। 47वां कमलेश्वर कितने पाकिस्तान 2003 उपन्यास के लिए। 48वां वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में श्रेष्ठा 2004 काव्य के लिए। 49वां पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी को कृति क्या 2005 उपन्यास के लिए। 50वां ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा 2006 काव्य के लिए। 51वां अमरकांत इन्हीं हथियारों से 2007 उपन्यास के लिए। 52वां गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग 2008 उपन्यास के लिए। 53वां कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर 2009 काव्य के लिए। 54वां उदय प्रकाश मोहनदास 2010 कहानी के लिए। 55वां काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु 2011 उपन्यास के लिए। 56वां चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं कृति के लिए 2012 काव्य के लिए। 57वां मृदला गर्ग कृति मिलजुल मन 2013 उपन्यास के लिए। 58 रमेश चंद्र शाह विनायक कृति के लिए 2014 उपन्यास था। 59वां रामदरस मिश्र को आग की हंसी 2015 काव्य के लिए। 60वां नाशिरा शर्मा उपन्यास पारिजात के लिए 2016 में। 61वां रमेश कुमार कुंतल मेघ विश्व मथिक सरित सागर 2017 में पुरस्कार दिया गया साहित्य समालोचना के लिए। 62वां चित्रा मृदुल 2203 नाला सोपारा कृति के लिए 2018 में दिया गया उपन्यास। और 62वां नंद किशोर आचार उपन्यास कविता है दोस्तों छिलते हुए अपने को। और दोस्तों 64वां कुमार विजय शुक्ल को जिंदगी से रुखाई 2020 में दिया गया कविता के लिए। 65वां दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक 2021 में नाटक के लिए। 66वां बद्री नारायण 2022 में दिया गया कविता के लिए तुमड़ी के शब्द। दोस्तों ये हैं तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला बद्री नारायण। दोस्तों 23 भाषाओं में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में भगवंत अनमोल प्रमेय उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में मिहिर वस टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तीसरा दिया गया असमिया में प्रघुमन कुमार गोगोई चौकी अरु अनन्या गल्पा लघु कथा के लिए। बंगाली के लिए दिया गया सुमन पटारी लिखे केचू हो ना कविता के लिए। 5वां बोडो अलंगबार मुचाहारी गंग फुजाने मशे दाऊ लघु कथा के लिए। 6 डोगरी अंशु शर्मा को मिला कठपतली के लिए लघु कथा के लिए। गुजराती में भारत खैनी राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी के लिए मिला। 8वां कन्नड़ के लिए दादा पीर जीमन नील कुरंजी लघु कथा के लिए मिला।
कश्मीरी में मिला शाइस्ता खान को ब्रांडे बरसपेट लघु कथा के लिए। 10वां कोंकणी फादर मायरन जेसन बैरोटा टालो द वाइस निबंध। 11वां मैथिली के लिए नवकृष्ण ऐहिक खुरचन भाई कच्छ मच्छी बैंक। और 12वां मलयालम अनगा जे कोलात मेजू केतु रेक्कू स्वयं थम थेपट्टी कविता के लिए। 13वां मैनपुरी सोनिया खुद्र कंपम लोयम्बा उपन्यास के लिए। 200 नेपाली में मिला ले रोशन राय को देश की अनुहार कविता के लिए। पंजाबी में संधू गगन पंजतीले कविता के लिए। राजस्थानी में मिला आशीष पुरोहित को एनाण कविता के लिए। संस्कृति में मिला श्रुति कानिटकर को श्रीमती चरित्रम कविता के लिए। संताली में मिला सालगे हासांदा जन्मदिशोम उजारो के लिए। सिंधी में मिला हीना आसवाणी को सिंधियत जी सुरहाणी कविता के लिए। तमिल में पी कालीमुथु थाना थीरी कुरक्कू अराकल्य कालिनी मध्यम कविता के लिए। तेलुगु में पल्ली पट्टू नागुराज यालाई पुड़सिंधी कविता के लिए। उर्दू में मकसूद आफा गिरिया कविता के लिए। ओडिया में दिलीप बेहरा लंथान लघु कथा के लिए। दोस्तों, बंगाली भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। 23 भाषाओं के पुरस्कार में कविता की 7 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 2 लघु कथाएं, 3 नाटक, 2 साहित्यिक आलोचना और 1 आत्मकथात्मक निबंध लेखों का संग्रह और साहित्यिक इतिहास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनुराधा राय। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए मिला। अनुराधा एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और संपादक हैं। वे कलकत्ता की रहने वाली हैं। उन्होंने 5 उपन्यास लिखे हैं। इन इम्पॉसिबल लॉन्गिंग 2008, द फोल्डेड अर्थ 2011, स्लीपिंग ऑन जुपिटर 2015, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड 2018, द अर्थ स्पिनर 2021। दोस्तों, ये हैं अनुराधा राय, जिन्हें अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवंत अनमोल। दोस्तों, भगवंत अनमोल को यह अवार्ड उनके उपन्यास परमे के लिए मिला। भगवंत अनमोल कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने द परफेक्ट लव, जिंदगी 50-50 और एक रिश्ता बेनाम सा जैसे चर्चित उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास जिंदगी 50-50 3 बार जागरण नीलसन बेस्ट सेलर है। इसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया है। दोस्तों, युवा पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2011 में स्थापित युवा पुरस्कार युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को मान्यता देता है। सबसे पहला पुरस्कार 2011 में दिया गया। युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की एक उत्तीर्ण तांबे की प्लेट और 50 रुपये की राशि दी जाती है। दोस्तों, युवा पुरस्कारों की विजेताओं की लिस्ट। हिंदी भगवत अनमोल परमे उपन्यास। अंग्रेजी मिहिर वत्स टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तीसरा असमिया के लिए प्रगुमन कुमार गोगोई चौकी अरु अनयनया गल्पा लघु कथा के लिए। बंगाली सुमन पटारी लिखे केछु होयनाय कविता के लिए। बोडो अलंगबार मुचहारी गंग फुजाने मशे दाऊ लघु कथा के लिए। डोगरी अंशु शर्मा कठपुतली लघु कथा के लिए। गुजराती भारत खैनी
को राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी के लिए, कन्नड़ दादा पीर जीमन नील कुरंजी लघु कथा के लिए, कश्मीरी शाइस्ता खान को ब्रांडे बरसपैठ लघु कथा के लिए, कोंकणी फादर मायरन जैसन बैरेटो टोलो द वाइस निबंध के लिए, मैथिली नवकृष ऐहिक खुरचन भाई कच्छ मंची बैंक के लिए, 12वां मलयालम अनधा जे कोलात मेजू तेरुकुम स्वयं थम थेपट्टी कविता के लिए, मैनपुरी सोनिया कुंद्रपक्कम लोम्बया उपन्यास के लिए, नेपाली ले रोशन राय को देश की अनुहार कविता के लिए, पंजाबी संधू गगन पंजतीले कविता के लिए, राजस्थानी आशीष पुरोहित एनाड़ कविता के लिए, संस्कृति श्रुति कानिटकर श्रीमती चरित्रम कविता के लिए, संताली सालगे हांसदा जन्म दिशोम उजारो के लिए, 19वां सिंधी हीना आसवाणी को सिंधियत जी सुरहानी कविता के लिए, 20वां तमिल बी कालीमुथु थाना थिरुकक्कू अरालिकालीन मथियम कविता के लिए, तेलुगु पल्ली पट्टू नागराजू यालाई पूर्ण सिंधी कविता के लिए, उर्दू मकसूद अफाको गिरिया कविता के लिए, ओडिया दिलीप बेहरा लंथान लघु कथा। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिहिर वश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिहिर वश को ट्रेवल टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के लिए पुरस्कार मिला। मिहिर वश का पूरा नाम मिहिर कुमार झा है। वे झारखंड के रहने वाले हैं। हंसदा शोभेंद्र शेखर के बाद वे अंग्रेजी भाषा में युवा पुरस्कार जीतने वाले झारखंड के दूसरे लेखक हैं। उन्हीं ने विंगमैन और पेंटिंग डेट रेड सर्कल वाइट लिखी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षमा शर्मा। दोस्तों, क्षमा शर्मा को पुरस्कार उनके लघु कथा संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा कहानियों के लिए मिला। दोस्तों, वे प्रख्यात लेखक और पत्रकार हैं। उनका जन्म वर्ष 1955 में आगरा में हुआ था। वर्तमान में वे दिल्ली के मयूर विहार में रहती हैं। दोस्तों, ये हैं छाया शर्मा और ये है छाया शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों की किताब। दोस्तों, बाल साहित्य के पुरस्कार के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसे 14 नवंबर 2010 को बाल दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में बच्चों के साहित्य में उनके योगदान के लिए लेखकों को मान्यता देता है। सबसे पहला पुरस्कार 2010 में दिया गया था। युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट और 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए लघु कथा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी में अर्शिया सत्तार को महाभारत फॉर चिल्ड्रन फिक्शन माइथोलॉजी के लिए, बोडो के लिए देवबर रामचिरी लंगवाननी बोखली गोथो उपन्यास के लिए, डोगरी में राजेश्वर सिंह को सिख मत लघु कथा के लिए, बंगाली में जोआ मित्रा चार पंच जान बंधु लघु कथा के लिए, गुजराती में किरीट गोस्वामी खिसकोली ने कंप्यूटर 6 लेबू
कविता के लिए, असमिया में दिगंता ओझा को डांगोर मनोहर साधु निबंध के लिए, कन्नड़ में तमन्ना बीगरा वावली गोहे उपन्यास के लिए, कश्मीरी में कमर हमीदुल्ला डेयल कविता के लिए, कोंकणी में ज्योति कुंकालेनियर मयूरी उपन्यास के लिए, मैथिली में वीरेंद्र झा की उड़नछू लघु कथाओं के लिए, मलयालम में सेतु माधवन को चेकुकट्टी उपन्यास के लिए, मैनपुरी में नौरम लोकेश्वर सिंह को टाम थिन अमसुंग खुंजी लघु कथाएं के लिए, मराठी में संगीता बर्वे को पियूची वाही उपन्यास के लिए, नेपाली में मीना सुब्बा कोपालिका रंगरोह कविता के लिए, ओडिया में नरेंद्र प्रसाद दास को कोलाहल न हालालाड़ा लघु कथाएं के लिए, राजस्थानी में विश्वामित्र दागीज को मछलाड़े आंशु कविता के लिए, संस्कृति में कुलदीप शर्मा सचितरम प्रहलेशकात सतकर्म में अभिनय संस्कृति पहरले के लिए कविता के लिए, सिंधी में मनोहर निहलानी अनोखी यून अखानियों कहानी के लिए, तमिल में जी मीनाक्षी मल्लिगाविन वीड़ू लघु कथाएं के लिए, तेलुगु में पट्टी पाकर मोहन बाला लाला ताता बापू जी कविता के लिए, उर्दू में जफर कमली हौसलों की उड़ान कविता के लिए। दोस्तों, पंजाबी भाषा में इस वर्ष का अवार्ड नहीं दिया गया। संताली भाषा में अवार्ड को बाद में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन किरीट गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर अर्शिया सत्तार अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता हैं अर्शिया सत्तार। अर्शिया सत्तार को पुरस्कार उनकी माइथोलॉजी बुक महाभारत फॉर चिल्ड्रन फिक्शन के लिए मिला। अर्शिया सत्तार एक भारतीय अनुवादक और लेखिका हैं। सत्तार ने 1990 में शिकागो विश्वविद्यालय से दक्षिण एशियाई भाषाओं और सभ्यताओं में पीएचडी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 के विजेता कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर उदयनाथ झा। दोस्तों, डॉक्टर उदयनाथ झा को पूर्वी क्षेत्र से कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। वह उड़ीसा के पुरी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रमुख हैं। उन्हें हिंदी, मैथिली, संस्कृति, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया, ओडिया, भोजपुरी और गुजराती भाषा का ज्ञान है। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। दोस्तों, भाषा सम्मान से सम्मानित विद्वान को विशेष समारोह में 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ताम्रफलक प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर उदयनाथ, जिन्हें साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मेरा प्रयास हमेशा रहा है संपूर्ण जानकारी देना और विस्तृत जानकारी देना है, और दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है। बेहतर जानकारी है, आपको इसमें कहीं अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और संबंधित तथ्यों को नोट करने की आदत डालें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ इसी तरह
किसी ना किसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेगी और विस्तृत जानकारी आप हमारे चैनल पर के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एक से एक बेहतर वीडियो हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।